हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन फिर भी अगर पीरियड मिस हुए हैं तो इसका क्या मतलब है, क्या रीजन हो सकते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और पीरियड मिस होने के एक दो दिन के बाद अगर आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और अगर वो नेगेटिव है तो इस केस में आप थोड़ा सा रुक सकते हो, 2-4 दिन और वेट कर सकते हो। दोबारा से आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। अगर फिर भी वो भी नेगेटिव है और या फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो और अगर आपके पीरियड मिस हुए हैं तो इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला रीजन है हार्मोनल डिस्टरबेंस। जैसे अगर आपको थायराइड है, हाइपो या हाइपरथायराइड है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है पीसीओएस। अगर आपको पीसीओएस है तो भी आपके पीरियड्स डिले होंगे, या फिर अगर आपको पीसीओएस नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइम आपके पीरियड्स डिले हुए हैं तो हो सकता है कि आपकी ओवरीज में कोई सिस्ट हो सकता है कि आपके फेलोपियन ट्यूब के आसपास कोई सिस्ट हो। तो अगर आपके यूटेरस के आसपास कोई सिस्ट होगी, चॉकलेट सिस्ट होगी, तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। तीसरा रीजन हो सकता है प्रोलैक्टिक हार्मोन का बढ़ना। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिक हार्मोन बढ़ रहा है। तो अगर आपको बार बार सर दर्द हो रहा है या फिर आपके निपल से वाइटिस डिस्चार्ज हो रहा है, दूध जैसा निकल रहा है, तो ये साइन है कि आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिक हार्मोन बढ़ा है जिसकी वजह से भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। चौथा रीजन हो सकता है स्ट्रेस फैक्टर। जैसे अगर आपको किसी भी बात का तनाव है, जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, या फिर किसी भी वजह से अगर आपको स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। पांचवा रीजन हो सकता है वेट चेंजेस। अगर आप सडनली वेट गेन करते हो या फिर एकदम से आपका वेट लॉस होता है तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है और आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। छठा रीजन हो सकता है प्रोलॉन्ग इलनेस। अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हो, बेड रेस्ट पे हो, या फिर कोई सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। जैसे जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन सही से नहीं होता है जिसकी वजह से भी अक्सर पीरियड्स डिले होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम यही होता है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करना। तो जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो भी अक्सर पीरियड्स डिले होते हैं, जैसे 2-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, या फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब तक हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तब तक पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है। और रीजन हो सकता है पेरीमेनोपॉज। अगर आप मेनोपॉज के पास हो, जैसे आपके पीरियड्स अब स्टॉप होने वाले हैं, 45 साल के आसपास जब पीरियड्स बंद होते हैं तो भी आपके अक्सर पीरियड्स डिले होते हैं। जैसे 2-4 महीने के बाद पीरियड्स होंगे, 6 महीने के बाद भी पीरियड्स हो सकते हैं, या फिर यंग गर्ल्स में जब पीरियड्स की शुरुआत होती है, जैसे 13-14 साल के आसपास जब लड़कियों में पीरियड्स की शुरुआत होती है तो भी अक्सर ऐसा होता है कि पीरियड्स शुरुआत में रेगुलर नहीं होते हैं, डिले हो सकते हैं। तो ये दोनों ही केस में पीरियड्स का डिले होना बहुत ही नॉर्मल है। नौवां रीजन हो सकता है मेडिकेशन। अगर आप कोई मेडिकेशन के ऊपर हो, जैसे एंटी कैंसर मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, या फिर मिर्गी के लिए अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, या फिर बहुत लंबे समय से अगर आप कोई हाई डोज की बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे थे, या फिर आपने आई पिल वगैरह यूज की है, तो उसकी वजह से भी कई बार आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं हो, कोई स्ट्रेस नहीं है, या फिर आप कोई मेडिकेशन के ऊपर नहीं हो, या फिर सडनली वेट चेंजेस नहीं हुए हैं, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है फिर भी अगर आपके पीरियड्स मिस हुए हैं
तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना चाहिए। हो सकता है कि आपको PCOS हो सकता है कोई सिस्ट हो सकता है कि आपको थायराइड हो। तो इस केस में आपको तुरंत से डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।